जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पॉलिटी का 5वां भाग लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले 4 वीडियो लोड कर चुका हूँ। आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखें या लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके लाइन से भी सारा वीडियो को देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ऑल बटन दबा दें, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। यह 64वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। स्थानीय स्वशासन से एक सवाल यह पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन किस वायसराय के समय आरंभ हुआ था? तो लॉर्ड रिपन, ध्यान रखेंगे लॉर्ड रिपन। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन जाने जाते हैं? तो लॉर्ड रिपन। ये जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ये भी सवाल पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी GV के राव कमेटी, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग कमेटी। यह 63वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। यह 43वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। यह सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ किया गया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? ऑप्शन ए ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ावा, ऑप्शन बी चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट सवाल, 5वां सवाल, भारत सरकार द्वारा समुदाय निकाय योजनाओं को शुरुआत की गई 2 अक्टूबर। ऑप्शन ए 1950 को, ऑप्शन बी 1951 को, ऑप्शन सी 1952 को, ऑप्शन डी 1953 को। यह 43वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी 1952 को। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है? ऑप्शन ए पहली बार पंचायती राज का, ऑप्शन बी पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, ऑप्शन सी पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तन का, ऑप्शन डी पंचायत चुनावों की विधि आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। सही जवाब ऑप्शन डी पंचायत चुनावों की विधि आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, पंचायती राज विषय है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर, ऑप्शन बी केंद्र की सूची पर, ऑप्शन सी राज्य की सूची पर, ऑप्शन डी विशेषाधिकार सूची पर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की सूची पर। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जस्टिस कृष्ण अय्यर, ऑप्शन डी जगजीवन राम। सही जवाब ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 73 में, ऑप्शन बी 71 में, ऑप्शन सी
74वें, ऑप्शन डी 72वें। यह बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम 2005 में पूछा गया है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 73वें। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 27। यह बिहार सीडीपीओ एग्ज़ाम 2005 में सवाल पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के 29 विषय का उल्लेख किया गया है। वहीं भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के 18 विषय का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 9। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में सचिवालय सहायक के एग्जाम में, बिहार कर्मचारी चयन के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऑप्शन ए वार्ड सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य, ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो, या ऑप्शन डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, ध्यान से सुनेंगे। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ऑप्शन बी निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ऑप्शन डी उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है, सचिवालय सहायक के एग्जाम में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एग्जाम में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ऑप्शन ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन बी उप विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी जिलाधिकारी, ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। सही जवाब ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी नगर पालिकाएं, ऑप्शन सी जिला परिषद, ऑप्शन डी कृषि उत्पाद बाजार समितियां। यह बिहार एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया सवाल है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1965 ईस्वी, ऑप्शन सी 2010 ईस्वी, ऑप्शन डी 2004 ईस्वी। यह बिहार एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में यह सवाल पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी 2004 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, पंचायती राज लागू करने वाले पहले दो राज्य कौन है? ऑप्शन ए राजस्थान तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान तथा कर्नाटक, ऑप्शन सी कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत
राजस्थान से हुआ था। कहाँ से? राजस्थान से। इसके पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेश में इस योजना को लागू किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां सवाल, पंचायती राज का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। यह 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी राज्य सरकार। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मकान किराया अधिनियम, ऑप्शन बी नगरपालिका निगम, ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम, ऑप्शन डी सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि। यह 46वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन सी पंचायती राज अधिनियम। नेक्स्ट सवाल 20वां सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी चुनाव आयोग अधिनियम। सही जवाब ऑप्शन सी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, पंचायती राज को तीन स्तरीय प्रणाली में आते हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ऑप्शन सी ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सही जवाब ऑप्शन डी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विवेचन, ऑप्शन सी निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी न्यायिक पुनरावीक्षण। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी सामुदायिक निकाय, ऑप्शन सी लोगों की हिस्सेदारी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यह 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह 63वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी राज सूची। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ऑप्शन ए एक सलाहकार निकाय, ऑप्शन बी एक सलाहकार समिति, ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी, ऑप्शन डी प्रशासनिक पदाधिकारी। यह 60 से 62वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समन्वय और पर्यवेक्षी पदाधिकारी। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की? ऑप्शन ए पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार, ऑप्शन बी पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार, ऑप्शन सी पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, ऑप्शन डी पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। यह 53वीं से 55वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब ऑप्शन बी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, वहीं त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, 1957 में स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति, ऑप्शन डी ग्राम नगर संबंध समिति। सही जवाब ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? ऑप्शन ए एक सलाहकार समिति, ऑप्शन बी एक प्रशासकीय अधिकरण, ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री, ऑप्शन डी एक निरीक्षण प्राधिकरण। यह 48वीं से 52वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक परामर्शदात्री। नेक्स्ट सवाल, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था?
ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, ऑप्शन डी जीवराज मेहता। सही जवाब ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। साथ ही जो भी कंपटीशन के बीपीएससी, दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे उनको शेयर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनके परीक्षा उपयोगी अच्छा मटेरियल आपके लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ऑल बटन दबा दें एवं लाइक करना न भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कमेंट करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद।